दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आज इस कार्यक्रम में भी हम गुजरात से संबंधित बात करने वाले हैं, क्योंकि गुजरात में विधानसभा सत्र का वो जो सत्र है वो चल रहा है और उसमें कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो हैं वो खुलकर सामने आ रही है। तो हमको लगता है कि उस पर बात करना, वो जानकारी आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है और आपको भी जो जो खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं गुजरात को लेकर, गुजरात सरकार की कार्रवाई जो है, कामकाज है, उसको लेकर वो आपको भी समझना और जानना मुझे लगता है कि जरूरी है। तो इसलिए इस पर बात करेंगे। आपको याद होगा हमने 3 महीना पहले, जहां तक हमको याद है ठीक से, हमने हमने रिसर्च भी कर दिया कि 28 अक्टूबर 2023 के दिन हमने खबर आपको दिखाई थी। उस खबर में हमने आपको ये कहा था कि पिछले 8 साल से गुजरात के आदिवासी बाहुल्य वाले इलाके में बोगस, फर्जी सरकारी कचहरियां चल रही है और तकरीबन तकरीबन जो है वो 21 करोड़ रुपए जो है उसको बतौर ग्रांट मिले हैं और वो खा गई है। ये खबर हमने आपको 28 अक्टूबर को दिखाई थी। उसी के विजुअल आज हम आपको फिर से दिखाएंगे। उस पर बातचीत हुई, उस पर जो है वो विधानसभा में जब पूछा गया सवाल विपक्ष के द्वारा, तो बड़ी धांधली हुई। आज ये कल की बात है, ये धांधली हुई बड़ी। और धांधली के दौरान जब सवाल पूछा गया विपक्ष के द्वारा कि भाई कितनी ये जो फर्जी और नकली और बोगस सरकारी कचहरी थी वो पकड़ी गई और कितने साल से चल रही थी, ये सब पूछा गया। तो लिखित रूप से सरकार ने जो जवाब दे दिया वो ये कहा कि नहीं, ऐसी कोई सरकारी कचहरी पकड़ी नहीं गई है। लेकिन जब आदि जाति विकास मंत्री है कुबेर डिंडोर, वो जब बोलने खड़े हुए तो उन्होंने कबूल कर लिया कि हाँ पकड़ी गई है। ठीक है, इसमें आगे बहुत कुछ हुआ, लेकिन वो दृश्य मैं आपको दिखा देता हूं जो हमने चलाया था उस समय भी 4 PM गुजरात पर। ये 2 फर्जी अफसर लोग और वो कचहरी के दृश्य, और जब पुलिस ने उनको पकड़ा वो सब हमने आपको दिखाया था। आप फिर से देखिएगा। और अब जो कल सवाल जवाब हुए उसमें जो बातचीत हुई हम आपको सुनाते हैं, इसको आप देखिए आराम से। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये 2 बाबू लोग फर्जी अफसर बने थे। पुलिस ने उसको हिरासत में लिया था और उसके बाद जो है उनको कस्टडी में डाल दिया गया और वो पकड़े गए। और उसके बाद फिर और भी खुलासे हुए। ये जब खबर हमने दिखाई आपको, इसके बाद तब तो सिर्फ यही पता चला था कि एक ही बोगस या तो फर्जी सरकारी कचहरी है जो पकड़ी गई है। लेकिन उसके बाद खुलासा हुआ कि ऐसी तो 8 बनाई गई थी। 8 सरकारी कचहरियां ऐसी बनाई गई थी। एक पूरा नेटवर्क भ्रष्टाचार और करप्शन का किया गया था, बनाया गया था, जिसके चलते 2016 से लेकर 2023 तक में तकरीबन तकरीबन 8 साल में 21 करोड़ रुपए हमारे और आपके टैक्स से जो सरकार के पास तिजोरी में पहुंचते हैं, उस 21 करोड़ रुपए का गबन कर लिया गया। ठीक है, ये इनके सब मास्टरमाइंड लोग हैं, इनको देखिए आप। पर जब सवाल पूछा गया तो पहले तो सरकार ने लिखित रूप से मना किया, लेकिन फिर आदि जाति विकास मंत्री कुबेर डिंडोर ने इस बात को कबूल किया कि हाँ, बोगस और फर्जी सरकारी कचहरी पकड़ी गई है। और उन्होंने ये भी कबूल किया कि हाँ, ये 2016 से ये कचहरियां चल रही थी और सरकार को 8 साल के बाद पता चला कि ये कचहरी जो चल रही है, जिसको हम ग्रांट दे रहे हैं करोड़ों रुपए की, वो कचहरी बोगस है, फर्जी है, नकली है। इस चीज की जानकारी सरकार को 8 साल के बाद चली। इसके बाद हंगामा हुआ। विपक्ष के लोग जो हैं वो वेल जो होती है वहां तक वो चले गए और उन्होंने फिर वॉकआउट किया और उसके बाद कांग्रेस के सभी विधायकों को 1 दिन के लिए सस्पेंड कर लिया गया। ये वास्तविकता है। 14वां दिन था ये बजट सत्र का कल। और ये डॉक्टर तुषार चौधरी जो कि खेड़ ब्रह्मा से कांग्रेस के एमएलए हैं, उन्होंने ये पूछा गया कि उनके द्वारा ये पूछा गया कि ये जो दृश्य देख रहे हैं वो नकली कचहरी के हैं। ये आप जो दृश्य देख रहे हैं जो हमने 28 तारीख को दिखाए थे अक्टूबर की, ये नकली कचहरी के दृश्य हैं सब। तो जब ये डॉक्टर तुषार चौधरी ने पूछा कि आदि जाति विकास विभाग के तहत कोई नकली सरकारी कचहरी पकड़ी गई कि नहीं पकड़ी गई,
तो लिखित रूप से सरकार ने इसका जो है इनकार कर दिया, लेकिन विपक्ष ने जो है इस मामले को छोड़ा नहीं, उसको पकड़ के रखा, उस पर जो है सवालों के जैसे कहने के मतलब कि तीर चला दिए। उसके बाद आदिजाति विकास मंत्री कुबेर डिंडोर ने जवाब देते हुए फिर जो है इसमें भी गौरव लिया। ये बड़ी मजेदार बात है, इसमें गौरव लिया, सीना तान के बोले कि नकली कचहरी जो घोटाला है वो किसी सामान्य व्यक्ति ने नहीं पकड़ा है, वो खुद सरकार ने पकड़ा है। ठीक है, इसलिए सरकार को शाबाशी मिलनी चाहिए, सरकार को वाहवाही मिलनी चाहिए। इसके बाद कुबेर डिंडोर ने ये भी जो है सब बताने की कोशिश की कि पुलिस ने क्या कार्रवाई की, कितने आरोपी पकड़े गए, कौन कौन सी धाराएं लगाई गई, ये सब बातों को विस्तृत रूप से बताने का प्रयास किया। लेकिन इसी दौरान कांग्रेस के विधायक ने सवाल पूछा कि नकली कचहरी कब से चल रही थी, तो मंत्री साहब ने कहा कि ये तो 2016 से चल रही थी। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि ये नकली जो सरकारी कचहरियां थी, इसको सरकार की ओर से 21 करोड़ रुपया जो है वो बतौर ग्रांट आवंटित किया गया था। मतलब 8 साल में फर्जी सरकारी कचहरियों ने 21 करोड़ रुपए का गबन सरकार से कर लिया था। इसके बाद फिर जो है, क्योंकि बहुत सारा नकली हमारे यहाँ से पकड़ा गया, आप जानते हैं, नकली मंत्री और जो वो तो होता है गांव गांव में जो सचिव होता है वो, नकली पीएसआई पकड़ा गया, नकली मुख्यमंत्री कार्यालय का पीए पकड़ा गया है, नकली पीएमओ का एडिशनल डायरेक्टर पकड़ा गया है, नकली टोल नाका पकड़ा गया है, नकली पता नहीं क्या क्या चीजें भाई साहब पकड़ी गई है। तो सबको लेकर फिर सूत्रोच्चार करना शुरू कर दिया। तो इसके बाद फिर इसका जवाब देने की बजाय कुबेर डिंडोर साहब ने पॉलिटिकल टिप्पणी करना शुरू किया कि भूतकाल में कांग्रेस के समय में क्या क्या नहीं चलता था और क्या क्या चलता था, ये सब जानते हैं। इसके बाद फिर जो है कांग्रेस के विधायक जो है कुछ और जो है एग्रेसिव हुए, वो स्पीकर की ओर जो वेल होती है, उस वेल की ओर जो है वो धंसते हुए चले गए। स्पीकर साहब ने जो है इस पूरे मामले को कंट्रोल करने की कोशिश की, और उस दौरान हुआ ये, मैं आपको बताऊं, उस दौरान ये हुआ कि सूत्रोच्चार करते करते कांग्रेस की जो विधायक थे सब, उन्होंने वॉकआउट कर लिया। अब इंपॉर्टेंट बात, इसमें जो महत्वपूर्ण बात जो समझ में आ रही है कल की पूरी घटना में विधानसभा की, वो ये है कि इस नकली कचहरी घोटाले में कौन से सरकारी बड़े अफसर बाबू लोग जो हैं वो शामिल है, उस पर मंत्री महाशय कुछ भी नहीं बोले, एक लफ्ज नहीं बोले कि इसमें कौन कौन पाया गया है जो इसका मास्टरमाइंड है, किसकी जेब में ये पैसा गया है, कौन इसका संचालक था इस पूरे घोटाले का, इस पर मंत्री महाशय कुछ नहीं बोले। इसके बाद फिर जो है वो ऋषिकेश पटेल जो प्रवक्ता मंत्री है, उन्होंने स्पीकर से मांग कर दी कि भाई कांग्रेस के विधायकों ने तो बड़ा अयोग्य बर्ताव किया है, तो इनको जो है वो सस्पेंड कर दिया जाए। ठीक है, जिसको उद्योग मंत्री हमारे है उसने समर्थन दिया, और अध्यक्ष महोदय ने विपक्ष के 5 विधायकों को पूरे दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। तो ये है हमारा यहाँ का निरक्षीर विवेक और निरक्षीर न्याय। घोटाला सरकार करे, गौरव से इसका स्वीकार भी करे, और फिर अगर विपक्ष के विधायक अगर इसके बारे में जवाब मांगे तो उसको सस्पेंड कर दे। ये है, आपको बता दें, ये हुआ है कल। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं आज, वो इसलिए जरूरी है मुझे लगता है क्योंकि आज 21 फरवरी है। आज जो है ना वो विश्व मातृभाषा दिवस है। आपकी जो जो अपनी मातृभाषा हो, हमारी गुजराती है, आपकी किसी की हिंदी हो सकती है, आपकी मराठी हो सकती है, आपकी बंगाली हो सकती है, आपकी उर्दू भी हो सकती है, आपकी पंजाबी हो सकती है, तमिल, कन्नड़ा, अलग अलग हमारी यहाँ भाषा। तो सबको विश्व मातृभाषा दिवस पर जो है हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। और हमारे लिए एक समाचार यहाँ जो हमारे सामने रखे हुए हैं, जिसको लेकर हमको हमारी मातृभाषा के भविष्य को लेकर चिंता मन में हो रही है। वो चिंता ये है कि खबर हमारे सामने ये है कि कक्षा 10 में हर साल, कक्षा 10 में हर साल प्रति वर्ष 1 लाख जितने जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं,
वो गुजराती भाषा में का जो पेपर होता है, पर्चा होता है, उसमें वो फेल हो रहे हैं। अब ये है ना चिंता वाली बात। देखिए, जो ये रिपोर्ट है हमारे पास, वो रिपोर्ट ये कहता है कि 2016 तक ये था कि कक्षा 10 के 26% विद्यार्थी गुजराती भाषा में फेल हुआ करते थे, और अब इसमें थोड़ा सा हल्का सा सुधार नजर आता है, लेकिन अभी भी फेल होने वालों की संख्या जो गुजराती विषय में जो है, भाषा में, वो 1 लाख से ज्यादा है। तो क्या कहें? तो ये बताना था आपको, तो इस कार्यक्रम में हमने आपको बता दिया। आप क्या सोचते हैं इसको लेकर, इस पूरी प्रस्तुति को लेकर आपकी क्या राय बनती है, वो आप कमेंट करके जरूर से हमको बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो, सही सच्ची लग रही हो, तो फिर इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को आप हो सके उतना शेयर कीजिए, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।